मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान से जुड़ी हुई, जिन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। सीएम केजरीवाल का बयान सामने आया है, कह रहे हैं मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। बता दें आपको कि इसी साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव भी हो सकते हैं। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। विधायक दल की बैठक में अब मुख्यमंत्री का नाम का फैसला हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार हूं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे, तभी कुर्सी पर बैठेंगे जब जनता कहेगी कि ईमानदार हैं वो। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट से मुझे जमानत मिल गई, लेकिन अब मैं जनता की अदालत में हूं। 2 दिनों के बाद जेल में उन्होंने कहा कि जेल में उन्होंने कई किताबें पढ़ी। उन्होंने कुछ अनुभव साझा किए कि जेल से एलजी को चिट्ठी लिखी तो परिवार से मुलाकात बंद करने की धमकी दी गई। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा है कि मुझे जेल भेजने का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था, लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। कहा कि मैंने जेल से सरकार चलाकर दिखाई। केजरीवाल ने अपील की कि अगर अब कोई सीएम जेल जाए तो इस्तीफा ना दे। विधायक दल की बैठक में अब अगले सीएम का ऐलान हो सकता है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीते दिनों जेल से जमानत पर बाहर आए थे और अब उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो 2 दिन बाद इस्तीफे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता ये मान लेगी, जनता ये खुद कहेगी कि वो ईमानदार हैं। केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाया। कहा कि तानाशाह सरकार है ये, जेल भेजने का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था, लेकिन पार्टी नहीं टूटी। बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। शरद शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल का, जेल से बाहर आए, आते के साथ ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं अपने भाषणों से। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है और एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है और एक हाई मोरल ग्राउंड उन्होंने लेने की कोशिश की है। जो उनके विरोधी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सत्ता के लालची हो गए हैं, इस वजह से पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये पहली बार है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो उसको एक तरह से काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा की है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यानी कि जब वो जेल में थे लगभग 5 महीने, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। तो जैसे ही ये घोषणा हुई है, इसके साथ ही अब एक तरह से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब दिल्ली में जल्द ही जो विधानसभा के चुनाव हैं वो समय से पहले हो सकते हैं क्या। बताना होगा कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो होने हैं फरवरी 2025 में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं नवंबर में, तो उसी के साथ दिल्ली के भी चुनाव कराए जाएं। तो एक तो ये हाई मोरल ग्राउंड लेने की कोशिश की और इस तरह से बीजेपी का जो अटैक था उसको काउंटर करने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की है। साथ ही अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो पद पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक दोबारा से वो चुनकर नहीं आ जाते हैं। मनीष सिसोदिया के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने भी ये तय किया है कि जब तक जनता फैसला नहीं देगी वो पद पर नहीं बैठेंगे। तो कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, अब ये चर्चा शुरू हो गई है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा दांव इसे माना जा रहा है। शरद, आपने कहा हाई मॉरल ग्राउंड, इस बात से आपने शुरुआत की और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक स्ट्रैटेजी भी हमेशा इसी के आधार पर रही है। उनका करियर इतिहास भी जो है हमेशा अपने मॉरल ग्राउंड्स को स्थापित करने में लगा है और हमेशा उसका फायदा भी उनको मिला है। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल ये असल में बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल बात किया करते थे राजनीति में सुचिता की कि आरोप लगे तो इस्तीफा दे दीजिए, और ये कहकर ही सत्ता में आए थे, लेकिन उनके ऊपर खुद इतने आरोप लगे तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। तो आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि इस्तीफा मैंने इसलिए नहीं दिया था ताकि जनतंत्र को बचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये एक पूरा षड्यंत्र है कि पहले किसी की भी सरकार गिरानी हो तो उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए ताकि वो इस्तीफा दे दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने ये सबसे मांग करी, जो नॉन बीजेपी राज्यों के सीएम है, कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो इस्तीफा ना दे, जेल से ही सरकार ऐसे चला के दिखाए जैसे दिल्ली में चला के दिखाई। ठीक है शरद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शरद हमारे संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। उधर अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलने के बाद एक बड़ा ऐलान करते हुए 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफे का जो ऐलान किया है, उसमें क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनवाते हैं आपको। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना।